हेलो दोस्तों, इंडी वर्ल्ड एंटरटेनमेंट के नए वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रीति और जैसा कि मैंने कल कहा था, नेपाल के प्राइम मिनिस्टर शेर बहादुर देउबा इंडिया विजिट पर आए हैं और नेपाली मीडिया का इस पर क्या रिएक्शन होगा, तो आज हम ये वीडियो देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। 3 दिन में भारत भ्रमण के क्रम में दिल्ली में ठहरे प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा ने शनिवार महत्वपूर्ण वार्तालाप किया। प्रधानमंत्री के भ्रमण में काफी सारी महत्वपूर्ण बातचीत हुई। उसके साथ साथ 4 समझौते भी हुए। नेपाल भारत के बीच बैठक बैठने के पहले 1-to-1 वार्तालाप भी हुआ। 1-to-1 वार्ता पनि भएको छ। एक रिपोर्ट। सीमा समस्या के विवाद के राजनीतिक घटनाक्रम से नेपाल भारत के संबंध में काफी सुधार भी आए। प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा ने भारत भ्रमण किया। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नियंत्रण में देउबा 3 दिन के भ्रमण में गए थे। भ्रमण में मोदी के साथ 1-to-1 वार्तालाप में देउबा ने सीमा विवाद का मुद्दा उठाया है। सीमा विवाद को मुद्दा समेत उठाएका छन्। हैदराबाद हाउस में हुए दोनों तरफ से वार्तालाप के बाद प्रधानमंत्री स्तर में आयोजित पत्रकार सम्मेलन में देउबा ने सीमा विवाद की बातों को उठाया। उन्होंने द्विपक्षीय वार्तालाप में सीमा का समाधान करने का आग्रह करने का उल्लेख किया। I would like to speak now that we discussed the boundary issues and I urged Modi to resolve through the establishment and bilateral mechanism. भारत से नेपाली भूमि लिपुलेख, लिप्याधुरा और कालापानी होते हुए तिब्बत के मानसरोवर जाने वाले सड़क बनाने के बाद नेपाल ने बहुत सोचने के बाद अपने नक्शे को अप टू डेट किया। इस घटनाक्रम से ही 2 देशों के बीच अच्छे संबंध हुए। प्रधानमंत्री देउबा ने नेपाल के विकास में भारत का सहयोग महत्वपूर्ण है, ऐसा उनका कहना है। India and Nepal share age-old, time-tested, and multi-dimensional ties that covers all spheres of our interaction. We share democratic values, culture ethos, and civilization linkage, and similar ambition in inclusive development. भारतीय प्रधानमंत्री मोदी ने नेपाल और भारत के जैसा संबंध विश्व में किसी का नहीं है, ऐसा उनका कहना है। उन्होंने ये भी कहा है कि भारत और नेपाल जुगों जुगों से एक दूसरे का सुखों और दुखों का साथी है। मोदी ने और नेपाल ने भारत में बिजली का निर्यात करके आर्थिक प्रगति करने का उल्लेख किया है। नेपाल से पावर आयात करने के कई और प्रस्तावों को भी स्वीकृत किया जा रहा है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि नेपाल इंटरनेशनल सोलर अलायंस का सदस्य बन गया है। इससे हमारे क्षेत्र में सस्टेनेबल, एफोर्डेबल और क्लीन एनर्जी को बढ़ावा मिलेगा। फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री देउबा जी और मैंने व्यापार और सभी प्रकार से क्रॉस बॉर्डर कनेक्टिविटी उस इनिशिएटिव्स को प्राथमिकता देने पर भी सहमति जताई। तो जैसा कि आप जानते हैं, कल मैंने नेपाल और इंडिया के संस्कृति और हिंदुज्म के बारे में वीडियो बनाया था। जिन्होंने नहीं देखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप जाके देख सकते हैं। और आज मैं नेपाल और इंडिया के व्यापारी संबंधी संबंधों के बारे में बताऊंगी। इंडिया ने हाल ही में नेपाल के तराई क्षेत्र में 10 सड़कों के निर्माण में सहायता की। साथ ही क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक्स भी बनवाए कुछ जगहों पर, जैसे कि जोगबिनी से विराटनगर और जयनगर से बर्दिबस तक। नेपाल पहला ऐसा देश है जिसने इंडिया के यूपीआई को एक्सेप्ट किया, जिससे नेपाल के संबंध इंडिया के साथ और भी मजबूत हो गए। और नेपाल आने वाले कल में इंडिया के टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट करके दोनों देशों के संबंध को और भी मजबूत करना चाहते हैं। इंडिया ने इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट बनवाने में भी सहायता की है कुछ जगहों पर, जैसे कि वीरगंज, विराटनगर, भैरवा और नेपालगंज। इंडिया ने हाल ही में नेपाल के नेपालगंज में हॉस्पिटल भी बनवाया, जिसका नाम है फतेह बॉल आई हॉस्पिटल, जो कि मैनेज किया जाता है फतेह बॉल आई हॉस्पिटल के द्वारा। इंडिया नेपाल का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। कुछ नेपाल के बड़े बड़े कंपनीज हैं जिन्होंने नेपाल में इन्वेस्ट किया है, जिससे नेपाल का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हो, जिससे नेपाल डेवलप हो। एग्जाम्पल आईटीसी, डाबर इंडिया, हिंदुस्तान यूनिलीवर, एशियन पेंट्स, बर्जर पेंट्स एक्सेट्रा। 2019 में इंडिया ने नेपाल के साथ मिलकर साउथ एशिया का पहला क्रॉस बॉर्डर पेट्रोलियम पाइपलाइन बनवाया था, जो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा इन्वेस्ट किया गया था।